बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के बारे में बताऊंगा कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन यानी कि हार्ट अटैक क्या होता है और इसकी क्या वजूहात होती हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है। हार्ट अटैक में ये होता है कि सिंपल वर्ड्स में कि खून की जो सप्लाई हार्ट के जिस हिस्से को जा रही होती है नॉर्मली, वो खून की सप्लाई का कम हो जाना या बंद हो जाना, जिसकी वजह से हार्ट का वो हिस्सा प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाता, जिसकी वजह से हार्ट अटैक हो जाता है। अब खून की नालियाँ क्यों बंद होती हैं, तंग क्यों होती हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह वहाँ पर खून की नालियों में फ़ैट का डिपॉज़िट होना है। वहाँ पे फ़ैट डिपोजिशन होती है जिसकी वजह खून की नालियाँ तंग हो जाती हैं। अब फ़ैट वहाँ पर कैसे डिपॉज़िट हो रही है, क्यों डिपोजिशन हो रही है, उसकी सबसे बड़ी वजह फ़ैट की कंजम्पशन है। फ़ैट हम जो ले रहे हैं बाहर से, वो कौन सी ले रहे हैं। जितनी ज़्यादा फास्ट फूड्स और प्रोसेस्ड फैट, ट्रांस फैटी एसिड्स, वनस्पति घी वगैरह की जितनी ज़्यादा कंज्यूम होगा उतना ही बॉडी में फ़ैट डिपोजिशन होगी, यानी कि बंदा ओबीज़ होगा। जब ओबीज़ होगा, जिधर फ़ैट डिपोजिशन जिस्म में मुख्तलिफ हिस्सों में हो रही है, एब्डोमेन में, बाजुओं में, टांगों में, हर जगह पे, तो वहाँ वहीं साथ ही साथ जो डिपोजिशन होगी वो खून की नालियों में भी होगी। अगर खून की नालियाँ जिस हिस्से में भी डिपोजिशन हुई वो तंग होंगी और उस हिस्से के सिम्टम्स आ जाएंगे। अगर दिल की भी जो नालियाँ हैं वो तंग हो जाती हैं तो हार्ट अटैक हो जाएगा। अगर ब्रेन की नालियाँ हैं वो तंग हो जाती हैं, वहाँ पे फैट डिपोजिशन हो जाती है तो स्ट्रोक हो जाएगा। इस तरह अगर रीनल आर्टरीज हैं, रीनल आर्टरीज वहाँ पे डिपोजिशन होती है तो रीनल फेलियर की तरफ चांस बढ़ जाएगा। तो अब कोलेस्ट्रॉल जो होते हैं वो 3-4 टाइप्स के होते हैं, जिसके अंदर मोस्ट कॉमनली जो इम्पोर्टेंट है वो LDL और HDL है। इसके अलावा VLDL वगैरह है। अब HDL और LDL इन दो चीज़ों को मोस्टली देखा जाता है। HDL को गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, LDL को बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। HDL की मिकदार का जिस्म में ज़्यादा होना और LDL की मिकदार का जिस्म में का कम होना, ये नॉर्मल है और ये हेल्दी है। अगर LDL की मिकदार ज़्यादा हो, जितना इंसान आपको मोटा नज़र आ रहा है उसके अंदर LDL का लेवल ज़्यादा होगा। और LDL बैड कोलेस्ट्रॉल है जो कि डिपॉजिट होता है मुख्तलिफ आर्टरीज़ में और खून की सप्लाई को कम कर देता है या बंद ही कर देता है। अब इससे बचने के लिए कि LDL का लेवल कम हो और HDL का लेवल ज़्यादा हो, इससे बचने के लिए मुख्तलिफ डॉक्टर्स भी और मुख्तलिफ जो लोग हैं वो ड्रग्स यूज़ करते हैं जिसे स्टैटिन ग्रुप्स कहा जाता है। स्टैटिन ग्रुप में सिमवास्टैटिन वगैरह ये ड्रग्स यूज़ की जाती हैं कि HDL को लेवल को ज़्यादा, LDL को कम करने के लिए। लेकिन इसका जो नुकसान है वो बहुत ज़्यादा, फ़ायदा इसका बहुत कम है और जो नुकसान है वो बहुत ज़्यादा है। बहुत चंद दिनों के लिए, बहुत कम ड्यूरेशन के लिए ड्रग यूज़ करनी चाहिए अगर अशद ज़रूरत हो तब। और अगर ज़्यादा लॉन्ग यूज़ के लिए यूज़ की जाए इन ड्रग्स को तो इसकी वजह से CoQ एंजाइम जो कि सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए ज़रूरी होता है वो इनहिबिट होता है। और इसके अलावा जितने भी हार्मोन्स हैं वो कोलेस्ट्रॉल से मिलके बने हैं। अब ये जो स्टैटिन ग्रुप है वो कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम कर रहा है, तो जिसकी वजह से जो हार्मोन्स है वो भी इम्बैलेंस हो सकता है और सेलुलर रेस्पिरेशन भी डिस्टर्ब हो सकती है, जिसकी वजह से जो नॉर्मल फंक्शन है, जो नॉर्मल एंजाइम्स बनने थे, जो नॉर्मल हार्मोन्स बनने से वो भी कम हो जाते हैं और नॉर्मल जो मेटाबॉलिज्म है वो भी इफेक्ट हो जाता है। तो इन ड्रग्स को यूज़ ज़रूर करना है, ये आप बताएंगे। क्या एक फ़ायदा लेने के लिए 100 नुकसान चाहिए? अब इनसे निजात लेने के लिए कि भाई हमने ड्रग्स नहीं यूज़ करनी, तो इसके लिए यही है कि हम फूड में से अपनी वो LDL वाली चीज़ें हैं जो बैड कोलेस्ट्रॉल बना रही हैं उनको हम निकाल दें। उनमें क्या, फास्ट फूड्स और जितनी भी ट्रांस फैटी एसिड्स हैं, प्रोसेस जो फैट्स हैं, उनसे अवॉइड करें और नेचुरल फूड्स पे आ जाए, जिसमें फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ग्रेन्स हैं, जितनी भी, उनको यूज़ करें। और साथ में एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज ऐसी कि जिसमें सांस भी फूले और पसीना भी आए, यानी कि ब्रिस्क वॉक करना, तेज़ से चलना। तो इससे हम हमारे अंदर LDL का जो लेवल होगा वो कम हो रहेगा और HDL का लेवल ज़्यादा होगा, जो कि हेल्दी है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल फूड को यूज़ करें, नेचुरल फूड को अपनाएं और अननेचुरल फूड और प्रोसेस्ड और कंटेमिनेटेड फूड से अवॉइड करें। उम्मीद है आपको कुछ समझ भी आई होगी और अच्छी भी लगी होगी। तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।